बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम था तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी चाय। फ्रूट केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेस्ट मेरा बेक हुआ था और अभी मैं वो आपको केक भी दिखाती हूँ कितना फ्लफ़ी बना था और ओवन भी अपना दिखाती हूँ कि किस ओवन में मैंने इसको बेक किया था। ओवन का रिव्यू आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। डबल बर्नर ओवन था जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ओवन आप देख लें, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो और डिटेल वीडियो जो है ना हाउ टू यूज़ बर्नर ओवन, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट और फ्लफ़ी केक बना है इसके अंदर। यानी बेकरी स्टाइल केक आप घर में बहुत ही इजीली इस ओवन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अभी कंप्लीट हो गया था जी हमारा नाश्ता और यहाँ पे बना रही थी अम्मी मक्खन। मदानी निकाल के लगाई हुई थी। मोस्टली हमारे देहातों में, हमारे विलेजेस में मदानी का यूज़ होता है, तो ये हमने स्पेशली रखी हुई है इसी पर्पज़ के लिए कि जब मक्खन निकालना हो तो फिर इस तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसी मक्खन से देसी घी बनाया जाता है। मक्खन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है और अब इसी से देसी घी बनेगा। अब इसकी कंप्लीट वीडियो ना आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी कि मक्खन किस तरह बनाया जाता है, फिर इससे देसी घी कैसे बनाया जाता है। तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो अभी हम आ गए थे जी मॉल ऑफ गुजरांवाला में। तो यहाँ से करनी थी जी हमने ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी के लिए मैंने आज जो जगह को चूज़ किया था वो था मॉल ऑफ गुजरांवाला। तो मॉल ऑफ गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ना आके एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ को क्या हुआ था हमारे साथ। कि मॉल ऑफ गुजरांवाला में ना अल-फतेह जो सुपर स्टोर है उसकी एक ब्रांच थी। पहले मैंने विज़िट किया था लेकिन तब मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज यहाँ से ग्रॉसरी करते हैं तो फिर मैं साथ वीडियो भी शूट कर लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना, अब यहाँ पे तो ना आई थिंक रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना तो यहाँ पे एक इनके वर्कर थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जो अल-फतेह सुपर स्टोर है वो शिफ्ट हो चुका है कैंट गुजरांवाला में। तो कैंट गुजरांवाला की डिटेल वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी कि अल-फतेह जो सुपर स्टोर है वो वहाँ पे मैंने विज़िट किया था और वहाँ पे वीडियो शूट की थी और आपके साथ भी शेयर की थी। बहुत ही शानदार है जी वहाँ पे इनकी ब्रांच। और मैं वहाँ पे गई थी तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया ना कि ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जब मैं गई थी आज से कुछ मंथ पहले तो तब जस्ट कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और साथ में ना शिफ्टिंग भी चल रही थी। यानी एक फ्लोर के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता था तब भी, लेकिन अब तो खैर अब इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद फिर से विज़िट है तो फिर मैं आपको डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर आके ना यहाँ पे मैंने बना लिया था आमले का मुरब्बा। बहुत ही ज़बरदस्त आमले का मुरब्बा रेडी हुआ था। तो इसको मैं पैक कर रही थी क्योंकि भाई ने लेके जाना था लाहौर साथ अपने, क्योंकि बेसिकली मैंने ये उन्हीं के लिए बनाया था और बहुत ही परफेक्ट मुरब्बा बना था। देखिए कितना ज़बरदस्त मुरब्बा बना है। इसकी जो कंप्लीट वीडियो है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और अभी इसको स्टोर कर रही थी, ये तकरीबन 3 माह के लिए आप स्टोर कर सकते हैं इजीली। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप इधर से देख सकते हैं कि इसको किस तरह आप घर में इजीली बना सकते हैं। आंवले के मुरब्बे में ना विटामिन सी का ख़जाना होता है, ये आईसाइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो ग्रे हेयर्स होते हैं वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, यानी सुबह नाश्ते से पहले ये मुरब्बा जो है ना वो अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बना के रखते हैं। यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसी वजह से लोग इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखते हैं ना। तो इसी वजह से मैंने भी ये बनाया और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जमा इसका जो शीरा है। यानी ये कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसको बनाया है और इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। अब इसकी कंप्लीट रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ना, तो इसको कंप्लीट स्टोर करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह आप किसी जार के अंदर, किसी डिब्बे के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं 3 माह के लिए। फ्रिज में रखने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपको पता है ना सर्दियाँ, तो आप इजीली इसको किचन में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा रेडी हुआ है और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। 2 से 3 माह के लिए इसको स्टोर किया जा सकता है। तो बहुत ही बेस्ट ये है जी हेल्थ के लिए, आप इसको ज़रूर बनाया कीजिए।
और इस तरह बना के स्टोर कर सकते हैं। इमली का मुरब्बा स्टोर हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी शाम हो रही थी तो हमने यहाँ पे करना था शकरकंदी को बेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में इसको ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ये जो मोटे साइज़ की शकरकंदी है, तो इसके अंदर तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है और रुमाल जो है रोटी वाला उसको अच्छे से गीला कर लिया है और गीला करने के बाद इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन आधे घंटे में ये जो शकरकंदी है वो बेक्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख लें 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम को दरमियानी आंच पे रखना ताकि इसके अंदर अच्छी से स्टीम बन जाए। और स्टीम बनने के बाद जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो इसको दम वाली फ्लेम पे कर देना है। तो आधे घंटे में या 35 मिनट में या 40 मिनट में आपकी शकरकंदी बेक्ड हो जाएगी। अब ये एक रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी। तो ऐसा होता है कि जब रेसिपी कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसको हमने सर्व करना है होता है, या फिर इसको थोड़ा सा यूज़ करने का मेथड आपके साथ शेयर किया जाता है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ टिप्स निकाल ली थी जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई थी, अभी यूज़ नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे आके ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लास्ट सीन हमने लेना है तो कौन सी टिप जो है ना उसको यूज़ किया जाए। यानी काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाते हैं और इस तरह चीज़ें जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट कर देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ कि एक चैनल के लिए हमें 3 पिन वेरिफिकेशन लेटर रिसीव हो चुके हैं। जी हाँ, ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल के लिए हमें पिन लेटर रिसीव हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको जब अप्लाई किया था ना, तो एक दफ़ा अप्लाई किया तो कुछ दिन वेट करने के बाद फिर मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं अगेन इसको अप्लाई करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 3 पिन वेरिफिकेशन लेटर हमें रिसीव हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है जी कुछ सामान जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ये है जी कुछ सामान जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था अपने बर्नर ओवन के साथ। तो फिर जब उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, तो मैंने आपसे बोला था कि इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक ना आपको कंप्लीट जो इसकी वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन टाइम की कमी की वजह से ना अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और एक एक चीज़ आपको दिखाऊं। तो इस ओवन के साथ ये चीज़ें सारी मैंने ऑर्डर की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें रिसीव हो चुकी हैं। इसी सामान के साथ ये ग्रीन चेरीज़ थी जो मुझे शॉपिंग मॉल से इधर से तो नहीं मिली थी, इसी वजह से मुझे ऑर्डर करनी पड़ी थी। और एक ये टिश्यू रोल बॉक्स है, इसको इंस्टॉल करने का मेथड भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये थर्मामीटर है, इसको यूज़ करने का तरीका तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्पेशली बेकिंग करते वक्त ना आपको बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से इस तरह के टूल्स और इस तरह के एक्सेसरीज आपके पास होने चाहिए। ये देखिए जी, कटिंग नाइफ़ है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की कटिंग नाइफ़ है, ये भी मैंने ऑर्डर की थी। साथ में पिज़्ज़ा कटर है साइकिल शेप में, ये भी ऑर्डर किया था। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो है ना मुझे चाहिए थी, इसी वजह से मैंने ऑर्डर की थी। ये है जी एडिबल बटरफ्लाइज़ का पैकेट, तो ये भी मैंने इसके साथ ऑर्डर कर लिया था। इंशाल्लाह बटरफ्लाई केक अभी कुछ दिन तक मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आई होप कि ये वाला व्लॉग जो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस व्लॉग के बारे में अपने कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।